दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं देहरादून के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को जो यहाँ पे हेड ऑफिस है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ में संजीव चोपड़ा जी हैं। आप दो स्टेट में, उत्तराखंड में और वेस्ट बंगाल में औद्योगिक विकास सचिव भी रह चुके हैं। साथ साथ में आप आईएएस एकेडमी, जो लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी है, वहाँ पे डायरेक्टर भी रह चुके हैं, यानी मसूरी में जो है। अब आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। मैं आपसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। और आपने एक उत्तराखंड का स्वर्णिम काल कहे हैं, आपने तमाम आपके अनुभव हैं और अब आप अपने अनुभव को शिक्षा के क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हैं या वहाँ पे अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। क्या थोड़ा सा आप अपने सफ़र के बारे में बताएं और अब जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी तो आजकल हम उत्तराखंड को भारत का जो लिटरेचर मैप है उस पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान और देहरादून की पहचान ना केवल उद्योग के साथ लेकिन एक लिटरेचर फेस्टिवल के साथ भी होनी चाहिए। इसीलिए उत्तराखंड सरकार के सपोर्ट के साथ यहाँ पे हम वैली ऑफ वर्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। इसमें जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि उत्तराखंड के और ख़ास तौर पे देहरादून के जो नवयुवक हैं वही वॉलंटियर करते हैं इसके लिए। जैसे डीएवी कॉलेज के साथ हम एक मंत्रणा डिबेट करते हैं जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं, और साथ ही में 8 विधाओं पे इंग्लिश फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिंदी फिक्शन, नॉन फिक्शन, भारतीय भाषाओं से ट्रांसलेशन, इन सब के ऊपर हमारा काम चलता रहता है और इसमें काफ़ी सपोर्ट रहती है। और आजकल रिटायरमेंट के बाद मैं किताबें लिख रहा हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ और भारत के नक्शों के ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। सर, बात की जाए, जैसे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्टर भी रह चुके हैं आईएएस एकेडमी में और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते, तो आप उनको क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दो चीज़ें आ गई। एक तो जो तो आईएएस में या आईपीएस में या बाकी में सिलेक्ट हो जाता है, उसके पास तो संसाधनों की अब शॉर्टेज नहीं रहती है। मेन चैलेंज ये है कि कैसे बच्चे तैयारी करें, कैसे उसमें करें। मेरा ये मानना है कि संसाधनों से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो संकल्प है, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी कठिन एग्ज़ाम है और अगर इस एग्ज़ाम में सिर्फ वही कामयाब होते जिनके पास संसाधन थे तो शायद हम भी सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि जब हम सिलेक्ट हुए थे तो उस समय तो बहुत ज़्यादा साधन तो नहीं थे। आमतौर पे जितने लोग, औसतन अगर देखा जाए तो आईएएस और बाकी परीक्षाओं में भी औसतन लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के ही विद्यार्थी उभर के आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी जो जिनकी फैमिली इनकम बहुत कम है वो भी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संकल्प। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कितने फोकस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि संसाधन एक बाधा है। बाधा अगर है तो वो है कि क्या हम संकल्प शक्ति कितनी है हमें। तो संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति के बेसिस पे ही, ना केवल आईएएस में, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे बैंकिंग परीक्षा हो। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी है हमारे देश में यूपीएससी के जो सिलेक्शन है उस पर आज तक किसी ने कोई आँच नहीं उठाई। हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है इस पर आज तक किसी ने आँच नहीं उठाई। इसीलिए जो डेमोक्रेसी के 2 स्तंभ हैं, इलेक्शन कमीशन जिसके माध्यम से हमारे एमएलएज और एमपीज इलेक्ट होते हैं और यूपीएससी जिसके माध्यम से हमारे आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें वही कामयाब हो सकता है जिसमें दृढ़ संकल्प है और जो लगा रहता है, जिसमें मेहनत करने की पूरी क्षमता भी है और मानसिकता भी है। जी सर, बात की जाए जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की, आज यहाँ पे 2 दिवसीय यहाँ पे एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है। 200 साल का जो सफ़र रहा किताबों का, उसको लेकर ये किस तरह से फ़ायदेमंद होने वाला है? इतना फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि इससे तो हमें एक एहसास हो जाता है कि हमेशा जो शिक्षा है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। शिक्षा नीति भी ऑनगोइंग प्रोसेस है और जो पुस्तकें यहाँ पे आई हैं इससे बड़ी चीज़ क्लियर हो गई कि जब तक हम अपनी प्राइमरी शिक्षा अपनी मातृभाषा में, यहाँ मेरी मातृभाषा भी पंजाबी है, माँ बोली में जब तक ना की जाए तब तक जो मेंटल विकास है बच्चों का वो नहीं हो पाएगा। और एक किस्म से जिसको कहा जाए, जो अंग्रेज़ी का जो एक अंग्रेज़ी की जो एक विस्तृत जो छाप पड़ी हुई है हमारे ऊपर, उस छाप से भी मुक्त होना बहुत अनिवार्य है। जब मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ी की छाप से मुक्त होना अनिवार्य है, इसका ये मतलब नहीं कि अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं चाहिए।
अंग्रेज़ी भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि अगर दुनिया में मार्केट में जाना है तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो प्राइमरी शिक्षा अगर अपनी मातृभाषा में होगी तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और निश्चित तौर पे ये बातचीत कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देगी और उत्तराखंड को जिस तरह से आपका सपना है कि एक एजुकेशन के सेक्टर में एजुकेशन का हब बनाना है, निश्चित तौर पे ये फ़ायदेमंद होगा। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जी। अभी उत्तराखंड में 12 और 13 नवंबर को ये वैली ऑफ वर्ड्स का आयोजन हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो आएं और इसमें सहभागिता करें। ये मधुबन होटल में है, लेकिन एंट्री बिल्कुल फ्री है। सभी का उसमें बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सर। साथियों, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इंटरेस्ट, क्योंकि सूचनाएं तो बहुत हैं। मतलब जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ उस वेबसाइट के लिए। लेकिन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसमें भारत की कोई भी किताब आप चाहें तो ले लें। ये स्टोर है, उसमें कोई भी जर्नल दुनिया का आपको चाहिए तो एक्सेस के तौर पर मिल जाता है। नेशनल लाइब्रेरी की मेंबरशिप प्रैक्टिकली फ्री है, मतलब प्रैक्टिकली फ्री, कुछ 100 रुपये शायद लगते हैं उसमें, तो प्रैक्टिकली फ्री। मतलब अब वो समय आ गया है, पहली बार जब इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन सबके पास, लेकिन जो मूल सवाल है कि वो इंटरेस्ट है या नहीं, और वही फर्क है विद्यावान और विद्वान। इंफॉर्मेशन की कोई शॉर्टेज नहीं। आगे इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज थी जब हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तब हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी लाइब्रेरी होती थी, तो वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, यहाँ कुछ किताब लेने के लिए, देयर वाज सम एफर्ट एट दैट। आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज अबंडेंट, एंड उसी कड़ी में जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने जो ये लिस्ट बना दी है कि 16 भाषाओं में हमें अपनी मातृभाषा से लेकर सब चीजें उपलब्ध हैं हमारे पास। और अब जो मेन चीज है वो है कि आर वी इंटरेस्टेड, क्या हम उस काम को करने में हमारी इंटरेस्ट है या नहीं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो बहुत चीजें हो जाएंगी, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सारी की सारी चीजें जो हैं ये सब ऐसे ही। एक छोटी सी लिटरेचर फेस्टिवल मैं करता हूँ यहाँ पे, वैली ऑफ वर्ड्स, उसमें एक पॉइंट हमने रखा है, वो ये है कि सब कुछ है हमारे पास, 2-3 चीजों का एक अभाव है। एक तो है आर्ट ऑफ लिसनिंग का, क्योंकि हम सब लोग बोलने में बहुत सक्षम हो गए हैं, बोलने में बहुत माहिर हो गए हैं, लेकिन सुनने में थोड़ा सा संकोच रखते हैं। तो एक तो मेरा निवेदन है कि वी शुड ऑल लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग।